तन गुरदर्शन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला साथ संगत जी। वेलकम टू यूके यूट्यूब चैनल गुरदर्शन ब्लेसिंग्स। साथ संगत जी, आज हमारे साथ दास गीता जी जुड़ रही हैं हरिद्वार से। दास गीता जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। दास गीता जी, आपका हमारे इस चैनल गुरदर्शन ब्लेसिंग में स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है आज हरिद्वार से कनेक्ट होके हमें अपने जो आपके ऊपर जो कृपा रहमत हुई है गुरु साहिब की, आप वो बयान करना चाहते हैं। तो गीता जी, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आप कब, कहाँ या आपका परिवार कब, कहाँ, कैसे सतगुरु महाराज दर्शन दास जी से जुड़ा? सबसे पहले हमारे मम्मी पापा जुड़े थे 86 में, तो उन्हीं से फिर महाराज जी से ऐसे लोग हमारी बनती बिनके मिलते चले आ रहे जब से उनसे मम्मी पापा जुड़े थे, उसके बाद साथ ही हम जुड़े। 1986 से आपके माता पिता जो हैं वो सतगुरु महाराज दर्शन दास जी से मिले थे? हाँ जी, सतगुरु महाराज जी, गुरु कोई महाराज कारण दर्शन था मिलने का? कोई कारण था कि वैसे ही? बस महाराज जी कहते हैं ना कि वो हम नहीं चुनते, गुरु चुनते, तो महाराज जी खुद अपने संगतों को चुनते हैं। जी 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 जी। तो बस कुछ ये कारण था। तो कुछ वैसे उनकी कोई प्रॉब्लम थी, कुछ प्रॉब्लम से लेकर कोई प्रॉब्लम लेकर के आए थे वो, कुछ ऐसा था? मम्मी को कुछ, मेरी नानी की थोड़ा सा था, तो उनको क्वेश्चन था कि महाराज जी के, सतगुरु महाराज जी के साथ, तो उन्होंने वो करा था, तो वो उनका पूरा हो गया था। अच्छा, ठीक है। तो मतलब आपका एक कारज था, जो कारज के लिए वो यहाँ पर आए और उनका कारज पूरा हुआ, वो सतगुरु महाराज जी को मिले। तो उसके बाद धीरे धीरे आप काफी छोटी उम्र की थी, कितनी उम्र की थी आप उस वक्त? समय तो बस यही कोई 13-14 साल की होंगी। अच्छा, ठीक है। और दासी फिर उसके बाद आपका परिवार आना शुरू हो गया गुरु महाराज जी के पास? तो पूरा परिवार हमारा भी संगत, हमारा सतगुरु महाराज जी हैं, तो हम लोग हैं। उस समय तो ऐसा विश्वास हो गया था कि जब जो कुछ भी है गुरु सतगुरु महाराज जी हैं। बिल्कुल, हाँ, ठीक है। तो उसके बाद दास जी आप ये बताइए कि कोई एक्सपीरियंस, कोई ऐसा आपके ऊपर कोई कृपा रहमत हुई हो आपके गुरु साहिब की, आपको इतने साल तो हो गए हैं आपके मिशन में, कोई कृपा रहमत हुई हो आपके ऊपर गुरु साहिब जी की, बताइए। ये 92 की बात है। 92 में हमारे घर में जाप, सतगुरु महाराज जी का हुक्म था कि जो भी सेवादारों ने नामदा ले रखा उनके घर में जाप हुआ करेगा नानक नाम का। जी। तो उस दिन किस और सेवादार के घर में जाप था, तो हमने वहां जाना था। तो मैं नाश्ता बना रही थी, हमारे घर में तख्त के ऊपर मैं नाश्ता एक बना रही थी, तो दीवार की तरफ से तख्त उठा और पूरा का पूरा नाश्ता मेरे ऊपर गिरा। पूरा मेरा हाथ जला, लेफ्ट साइड पूरा थाई वगैरह सारी जली। तो सिलेंडर हमारा गैस के साथ जो एकदम जलता रहा 3 घंटे तक। आपका लेकिन सिलेंडर मम्मी फट गया था घर में? सिलेंडर फट गया था, गैस सिलेंडर? जी, फटा नहीं, कि महाराज जी ने इतनी कृपा बख्शी, क्योंकि अखंड ज्योत मिली हुई थी हमें ना, महाराज जी ने अखंड ज्योत दे रखी थी मम्मी पापा को। अच्छा। तो वो तो मेरी हालत देख के मेरे को तो डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन नहीं, बट आप ये था इसको कि पहले जो दास जी, एक मिनट दास जी, क्लियर करिए क्या हुआ, क्या था, क्या सिचुएशन क्या था, कैसे सारा नाश्ता गिरा, क्या हुई, क्या था, चीज क्या हुई थी? तखत के ऊपर बैठ के मैं नाश्ता बना रही थी उस समय। हाँ हाँ। जाप में जाना था सब सेवादारों के घर में, तो दीवार की तरफ से तखत उड़ता है, दीवार वाली साइड से। अच्छा। तो दीवार वाली साइड से उड़ता है, जो भी नाश्ता, दूध वगैरह गर्म था, चाय वगैरह थी, वो सब मेरे ऊपर आके गिरी थी। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो मम्मी ने ऐसे पकड़ के मेरा हाथ ऐसे चल दिया, तो मेरे बट ये महाराज जी ने इतनी कृपा रहमत बख्शी हुई है ना, कि मैं जल्दी से किसी को दुख नहीं देना चाहती। तो मैंने बस हाई करा, तो मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ के ऐसे छील दिया पूरा ही। अच्छा। वो पूरी जो स्किन थी ऐसी निकल गई। तो फिर मेरे को लेके हॉस्पिटल चले गए, डॉक्टर के पास घूमने लगे। घर में सिलेंडर के साथ चूल्हा ऐसे जल रहा है, तो जो अच्छा। सब नाश्ता नीचे गिरा, बगल बगल वाले सारे ही मेरे को लेके, गली में किसी ने नहीं देखा। बस ये था कि घर में हमारे सिलेंडर के साथ गैस जल रहे हैं, हाँ हाँ। 3 घंटे तक जल रहा है वो। लेकिन ये भी महाराज जी की ऐसी रहमत थी, अखंड ज्योत मिली हुई थी, तो सिलेंडर नहीं फटा। अच्छा। अच्छा, तो सिर्फ आग ही जली मगर सिलेंडर नहीं फटा? सिलेंडर नहीं फटा। फिर बाद में जब महाराज जी को पता लगा, सतगुरु महाराज जी को, तो उनको जैसे सेवादारों ने आगे उनको बताया कि ऐसे ऐसे सेवादार के घर में ऐसी आग लगी, उनकी बेटी के साथ ऐसा हादसा हुआ, तो महाराज जी ने कहा उस बच्ची को तो मैंने ही बचाया है। तो फिर उसके बाद फिर सिलेंडर जी
तो फिर उसके बाद सिलेंडर की बात सुनी तो महाराज जी कह रहे उनके घर किसी ने कुछ करा था, तो उनके घर नहीं खाली फटना था, उनके अगल बगल वाले जो मोहल्ले के घर है ना, वो भी जल के राख होने थे। अच्छा, और महाराज जी ने बचा लिया, गुरु साहिब जी ने बचा लिया। ये तो सतगुरु महाराज जी की कृपा थी भी, जो उन्होंने हमें भी बचाया, और जो भी और साथ में हमारे घर थे, आस बगल बगल के घर थे, उनको भी बचाया, उनके ऊपर भी कृपा रहमत बख्शी उन्होंने, महाराज तो सतगुरु मतलब महाराज जी ने। सूली का सूल बना दे कि अगर वो फट जाता तो कितना क्या जी हाल होता आपका, और सिर्फ आपकी एक छोटा सा आपको जो है बाजू पे खाली आपको एक थोड़ा सा कष्ट दे दिया, बाकी जो है आपके सहारे आपके पड़ोसियों को भी बचा लिया गुरु साहिब जी ने। और आपकी भी जो इतनी, आप बिल्कुल पास थे, सिलेंडर के बिल्कुल पास थे, गैस के पास थे, सिर्फ आपका ये हाथ ही जी। जला, जो स्किन उतरी इसकी आपकी, ठीक है, हाँ जी, वो लेकिन साइड वैसे कुछ भी नहीं हुआ आपको। कुछ भी नहीं हुआ। बाकी ये था महाराज जी के, फिर एक उनके जो सेवादार थे वो आए जल लेके, उन्होंने कहा आप जल का छिट्टा देते रहो, 1.25 महीने के अंदर बच्ची ठीक होगी, 1.25 महीने के अंदर ये कपड़े पहन के सेवा करेगी, दरबार में आ गई। तो अच्छा। बस ये था कि 1.25 महीने बाद फिर मेरे को मम्मी ने धीरे धीरे कपड़े पहनाना शुरू करा, क्योंकि पैर पे भी था लेफ्ट साइड में, इतना बड़ा छाला था, पानी जैसे बड़ा गुब्बारा होता वैसा था पानी वाला। जी जी। पर ये कि मेरे को कोई दर्द नहीं हुआ, कि महाराज जी की इतनी रहमत थी, मुझे दर्द नहीं होती थी। तंगो दर्शन, अच्छा। तो जल पीते रहे आप, जल ठीक, जल से ठीक हो गए आप बिल्कुल। जल जल ने ही मेरे को बचाया है, मेरे लिए जल अमृत है, मेरे सतगुरु महाराज जी है, मेरे बिल्कुल। पिता है, मैं जी कहे जीवन दाता है, वो सब कुछ जी वही है। जी बिल्कुल। सोचिए वो सिचुएशन कैसी रही होगी, कितना बड़ा, कितनी बड़ी दुर्घटना जो है आपकी, इतनी बड़ी दुर्घटना को जी गुरु साहिब जी ने कितना छोटा बना दिया। ठीक है, आपको थोड़ा सा शारीरिक कष्ट आया, लेकिन आपको दर्द ही महसूस नहीं हुआ, और महाराज जी ने आपको वो ठीक कर दिया। देखो ये गुरु ठीक साहिब कर की दी। कृपा रहमत, कैसे अपने भक्तों को बचाने के लिए वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे पहुंच जाते हैं, देखिए। हाँ, वो लंदन में बैठे हुए हैं, और मुझे यहाँ इंडिया में लुधियाना में बचा रहे हैं। अच्छा, तो तो उनकी मतलब कि कृपा ही तो आपका है। जो है, ये जो जो हादसा आपके साथ हुआ था वो लुधियाना में आपके पेरेंट्स के घर पे हुआ था, आपका ये हादसा। जी में हुआ था, ये 92 की बात है। ठीक है। और वो जो, और उस वक्त गुरु महाराज जी इंग्लैंड में थे। जी। ठीक है, चलिए। ठीक है दास जी, और कोई कृपा रहमत अगर आपके ऊपर हुई हो तो वो बताइए हमको। उसके बाद फिर मम्मी पापा को जैसे पेरेंट्स को हो जाता है कि अब थोड़ा कुछ समय गुजरा, फिर शादी के लिए लेके थोड़ा चिंताजनक हो गए थे, परेशान रहते थे। तो फिर हरिद्वार से एक रिश्ता आया, तो फिर महाराज जी को पता लगा जैसे जैसे, तो महाराज जी का फिर आदेश आया सेवादारों के थ्रू कि आप भी ऐसे ऐसे रिश्ता आया, तो उन्होंने कहा कि पापा की सेवा, लंगर घर में ड्यूटी होती थी, जी जी और कीर्तन में ढोलक की ड्यूटी होती थी, लंगर घर में लंगर बनाने की सेवा होती थी जी जी पापा की। जी। तो फिर उनको जैसे जैसे पता लगा भी लंगर घर में जो सोहन लाल है, उनकी बेटी का रिश्ता आया, तो महाराज जी का आदेश आया कि 2:15 बजे पूरी हाँ हो जाएगी, यस हो जाएगी। अच्छा। तो हम जैसे 2 से 2:15 जो जाप होता है, हम सब जी वही जी। करने लग गए, मम्मी पापा सभी, बहन अच्छा। भाई मेरे छोटे हैं वो भी करने लग गए। तो राइट 2:15 बजे, मैं यकीन नहीं कर सकती, अभी भी सही में से बोला नहीं जा रहा, लेकिन सच हो गई, सच्ची में 2:15 जैसी वो यस हो गई थी उधर से। अच्छा, सो मतलब ये है कि जी देखिए, इसमें हम साथ संगत को बताना चाहेंगे कि देखिए कि 2 से 2:15 नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबद्दा कला, जो है ये हाँ पाठ जी। जो है, जाप जो है, हमको सतगुरु महादर्शन दास जी ने दिया हुआ है कि जो भी हाँ, हुआ जीव जो है, जो जीव इस 2 से 2:15 रोज दोपहर है। को नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबद्दा कला का जाप करते हैं, उनको जो संसारिक जो चीजें हैं वो मिल जाती हैं सारी की सारी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल। आपको जो है यही हुआ आपके साथ भी कि आपने, आपका रिश्ते की, जो आपके परेशान थे, माँ बाप आपके बड़े परेशान थे, रिश्ता नहीं हो रहा था, तो जहां से ये रिश्ता आया हरिद्वार से आपका, और आपको ये गुरु साहिब जी ने कहा, गुरु महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी ने, कि पूरे 2:15 बजे आपको हाँ हो जाएगी, वहां से रिश्ता जो है, आपको वहां से जवाब आ जाएगा हाँ का। और वही हुआ, आप लोगों ने सबने बैठ के नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबद्दा पला का जाप शुरू किया, 2 से 2:15 किया, और 2:15 बजे जी। आपकी हाँ हो गई रिश्ते की। हाँ जी, मैं तो इसे सब कहते हैं गुरु, सेवादार की ये गुरु पूरी के सात वचन है। संगत को जी, जी जी। पूरी सात संगत को यही कहना चाहूंगी कि 2 से 2:15 का जाप जरूर करा कीजिए, बिल्कुल पूरी बिल्कुल रहमत होती है उससे, बिल्कुल घर में सुख बिल्कुल समृद्धि भी आती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दास जी आप, क्योंकि ऐसे जो है हमारे पास बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं, थ्रू हमारे इंटरव्यूज के थ्रू हमें संगतों ने, बहुत सारी संगतों ने बताया कि 2 से 2:15 को जो जाप है ना,
उससे हम करते हैं तो हमारे काम ऐसे बन जाते हैं, हम भी सोचते ही हैं और पाठ करने जाते हैं और वो काम जब हम आते हैं तो काम बन जाता है हमारा। इतनी कृपा, इतना बड़ा वरदान हमारे गुरु साहिब जी ने हमको दिया, सतगुरु महाराज दर्शन दास जी ने। ठीक है, तो जी दास जी जी और कोई कृपा रहमत अगर आपके ऊपर हुई हो तो बताइए। और 90 की बात है, 2019 की। जी 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 19 में मेरे को भी ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोला था, मुझे नहीं पता था कि मेरे को ये दिक्कत है, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम थी। जी जी। तो महाराज जी से मिले, महाराज जी से ऑपरेशन की बात हुई तो महाराज जी ने डॉक्टर पूनम सचदेवा उनसे मिलवाया, जी जी दरबार जी। लोनी दरबार में ही। तो महाराज जी ने मिलवाया तो फिर उनसे बात हुई, उन्होंने कुछ दवाइयां दी, फिर नहीं आराम आया। उसके बाद उन्होंने 4 अक्टूबर को मुझे बोला कि आप आके एडमिट हो जाना। तो ठीक है। एडमिट हो गई, मुझे नहीं पता था कि फिट पड़ती, इससे 4 साल पहले पड़ा था, मैंने ऐसे ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा वैसे ही होगा वीकनेस के कारण। लेकिन ये कि वहां जब पता लगा, शाम को 4 अक्टूबर की बात है, जब एडमिट हो गई, शाम के 4 अक्टूबर को शाम को 5 बजे की बात होगी, 4 अक्टूबर की ना, हम्म 19 की। हम्म। तो ऐसे हुआ कि कुछ वो नर्सिस आई है मेरे से कुछ डिस्कशन करने के लिए, तो बात करते करते फिर मुझे वो फिट पड़ा। फिर नहीं मुझे याद हुआ भी, याद रहता भी मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी जी। होश आने के बाद भी मुझे याद नहीं रहता। तो फिर आईसीयू में रही, तो वहां पे जो डॉक्टर पूनम सचदेवा, उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाए तो ब्रेन में कुछ 16-17 साल पुरानी बीमारी कुछ निकली ब्रेन की। अब वो कह रहे दवाई लाइफ टाइम चलेगी आपकी। अच्छा। जी। तो अभी फिर। वो अभी डॉक्टर पूनम सचदेवा जी ने भी अभी कंटिन्यू कर रखी है, वो मेडिसिन ले रही हूँ। फिर उसके बाद ऑपरेशन की बात आई, ऑपरेशन हुआ। तो फिर इस बीच फिर महाराज जी के पास भी गई थी मई जून में, बेटे की जॉब नहीं लग रही थी। तो मैंने उनको कहा महाराज जी कि मैं कहा मैं आपका बेटा है, मेरा नहीं है, ये बच्चे आपके हैं। तो ये बच्चों को मैं कहा मैं अपने पास नहीं लेके जाऊंगी, आपके पास छोड़ के जाऊंगी, इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, जॉब नहीं लग रही। तो हम्म। महाराज जी हंस पड़े, कह रहे झल्ली, कह रहे अभी तेरे को इसकी बहुत जरूरत है, तुझे नहीं बेटे पता। तो उन्होंने हमारे हाथों पे रक्षा सूत्र बांधा, आशीर्वाद दिया महाराज जी ने, तो आ गई। तो हमें नहीं पता था कि 19 में ये कारण, ये 4 अक्टूबर को ये कारण होना था। कहते हैं अच्छा कि महाराज जी सब जो कुछ जानते हैं, बट अच्छा। हमें नहीं पता। तो हमें तो कुछ भी नहीं पता, हम तो नादान है, अनजान है। वो कई बातें हैं उनकी जिससे हम अनजान रहते हैं। उन्होंने कहा भी था भी बेटे तेरे को बहुत जरूरत है अभी इसकी। तो जब अच्छा। ऑपरेशन करने की बारी आई तो फिट पड़ा, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया। मरना जैसी बात हो रही थी, फिर अब बड़ा बेटा पहुंचा दिल्ली में। इसके पापा ने फोन करा भी बेटे आप आ जाओ। तो ये पहुंचे, तो ये 4 बजे करीब पहुंच गया सुबह। अब उसके बाद एक डॉक्टर आते हैं, वो कहते हैं ब्लड चाहिए, तो मूवमेंट कुछ नहीं हो रही थी। तो बड़ा बेटा तैयार हो गया, पापा मैं देता हूँ। तो इसने ब्लड दिया, तो वो चढ़ने के बाद कुछ सांस में कुछ नॉर्मल सा हुआ। फिर भी बच्चों को चिंता हो रही थी कि मम्मा बच जाएंगे। फिर इसने ना ओम प्रकाश भैया को फोन करा, मेरे बेटे ने, ठीक है। कि भैया मम्मी की तबीयत अभी भी सीरियस है। तो ओम प्रकाश भैया ने कहा बेटे आप ना ऐसे करो, आप लोनी दरबार आ जाओ, मैं आपको ना महाराज जी से मिलवा देता हूँ। हम्म। तो बड़ा पहुंच गया ये गगन, हमारा पहुंच गया महाराज जी के पास। तो ओम प्रकाश ठीक है। भैया ने जैसे मिलवाया तो महाराज जी ने, ये रो रहा था, खूब रो रहा था। तो रोते रोते फिर इसने कहा, फिर महाराज जी कह रहे बच्चे क्यों रो रहा है, कुछ नहीं होगा तेरी मम्मी को। फिर इसको आशीर्वाद दिया, वचन दिए, और फिर जल दिया इसको अच्छा। कि अपनी मम्मा को जाके जल दे दियो, आईसीयू में ना 2 दिन बाद ही आईसीयू से बाहर आ जाएगी। दूरदर्शन। तो बस ये जल दे दियो। बस वो जल इसने लाके मुझे दिए, इसे ये भी कहा तूने बेटे बिल्कुल चिंता नहीं करनी, वो तेरी मम्मी नहीं है, इस दरबार की वो बच्ची है, उसने बहुत सेवा कर दी है अभी। अच्छा। तो ऐसे उसको वचन दिए, फिर इसने लाके, मुझे तो होश नहीं थी। अब आईसीयू में कब मेरे को जल दिया जा रहा है, कब कुछ हो रहा है। बट ये कि 1 घंटे बाद मुझे होश आ गई थी जल देने के बाद। दूरदर्शन। अच्छा। हाँ। ठीक, तो बिल्कुल ठीक हो गए होश थे आ गई उसके बाद आप। बाद। आज फिर देखिए अभी अक्टूबर 10 अक्टूबर को ऑपरेशन हुआ है, जो मेरे को, बट 5-6 हॉस्पिटलों में मैं हरिद्वार में घूमी हूँ, क्योंकि ओबीडी के कारण दिल्ली नहीं जाना हो रहा था। हाँ हाँ। तो यहीं पर भी डॉक्टर मना कर रहे थे ब्रेन के कारण। पर एक डॉक्टर ने महाराज जी को कहा महाराज जी अब तो मैं बहुत परेशान हो गई, अब तो आपको आना पड़ेगा। पर ये कि प्राइवेट डॉक्टर ने, एक हॉस्पिटल है प्राइवेट यहाँ पे ज्वालापुर में, उन्होंने फिर हाँ कर दी। तो 10 फरवरी को ही मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो अच्छा। महाराज जी की कृपा से ऑपरेशन बिल्कुल ठीक ठाक हुआ है, अब उनकी कृपा है, बिल्कुल ठीक हुआ।
ओके, तो चलिए पहले हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं साथ संगत को यहाँ पर, कि पहले आप अपने बच्चे को लेकर के जाती हैं, 2019 में बच्चे को लेकर के जाते हैं गुरु महाराज जी के पास और कहते हैं कि मेरे बच्चे की हाँ जी। जॉब नहीं है, उसने ग्रेजुएशन कर ली है, आप वहां पर छोड़ने के लिए जा रहे हैं कि आप इसको रख लीजिए कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, जो करना है आपने जी करना है, आप करता धरता हो। तो गुरु साहिब जी जी आपको कहते हैं कि आपको इस बच्चे की बहुत जरूरत है, तुझे नहीं पता, क्योंकि जो गुरु है वो हमारा आगे देख सकता है, आगे का। हमारी आंखें जो है ना, वो यहाँ से, जैसे मैं आपको देख रही हूँ यहाँ से कंप्यूटर से इतनी दूर तक देख सकती हैं, लेकिन जो गुरु है, वो गुरु जो है वो आपके अंदर पीछे आगे सब कुछ देख लेता है, वो हमारे जन्मों जन्मों के कर्म, हमारे आगे के जो फ्यूचर है वो भी देख सकता है। तो गुरु साहिब ने उन्होंने देख लिया था कि आपके ऊपर कष्ट आना था, आपको ऐसे बीमार कष्ट होना है। था, बेटे ने आपके बिल्कुल अस्पताल से जो है वो वहां पर लोनी दरबार आना था, जल लेके जाना था, उसने आपको बिल्कुल ब्लड देना था, देखिए सबसे बड़ी बात, उसने आपको बस ब्लड देना सबसे था जब आप सीरियस हैं। तो ये सब काम जो जी गुरु जी को पता था सब होना था, और उन्होंने आपको जो है, आपको बच्चे को कहा कि नहीं आप ले जाओ इसको, आपको अभी जरूरत है इसकी बड़ी। और आपको तब जी रियलाइज हुआ जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हुई, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया आपको, और उस वक्त जी आपका बेटा लोनी दरबार जाता है और जल लेकर के आता है। साथ संगत जी देखिए, जी जल लेकर बच्चा जी आता है, इनका बेटा ब्लड देता है, और ये बिल्कुल 2 दिन में गुरु साहिब जी के वचन होते हैं कि जो है बिल्कुल ठीक ठाक जो है वो आईसीयू से बाहर आ जाएंगे। नहीं तो आईसीयू में जाना और एकदम से 2 दिन के अंदर बाहर आना, ये बहुत बड़ी चीज है, और ये सिर्फ जो पॉसिबल है वो गुरु की कृपा या रहमत से ही पॉसिबल है, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो इनके जो बेटा है वो इनको जल देते हैं, इनको और पिला रहे हैं, और ये 1 घंटे में इनको होश आता है जल पीने के बाद, उसके बाद 2 दिन के बाद ये आईसीयू से बाहर आके ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो इसे बोलते हैं गुरु की कृपा। और 2 एग्जाम्पल जी हमने इनके जो है देख लिए जल से। जल से जो है आपका जो सारी बाजू जल गई थी, लात जो आपकी टांग जो सारी जल गई थी, वो आपका जल से 1.25 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक है। हो और गया। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल जल का ये हुआ कि जल आपको दिया गया आईसीयू के अंदर, और आपका जो आपने जो गुरु के वचन थे, कहते कि जो आप आईसीयू में एडमिट थी और आपको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, उस जल से आपका जो गुरु के आशीर्वाद से जल से आप जो है बिल्कुल ठीक ठाक 2 दिन के अंदर वापस आ गई थी। तो ये गुरु हाँ साहिब जी की कृपा या रहमत से ही पॉसिबल है, क्योंकि हमें वो ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है इस संसार में। ऐसे इवन डॉक्टर्स तक भी जो है वो फेल हो जाते हैं हमारे गुरु साहिब जी के आगे। जिसका इलाज डॉक्टर्स नहीं कर पाते, साइंस नहीं कर पाती है सासंगत जी, उसका इलाज जी हमारे गुरु के पास है। और वो उनकी रहमत, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद और जल से जो है बिल्कुल ठीक ठाक साथ संगत हो रही है। बिल्कुल उनका एग्जाम्पल आप बिल्कुल देख सकते हैं दास गीता जी को, कि कैसे हंस खेल रही है, और सिर्फ इमोशनल थोड़ी सी हो रही है क्योंकि वो अपने गुरु की रहमत बताते हैं इमोशनली, कि गुरु कितना बड़ा है, कि हम गुरु के पास जाते हैं, हम क्या मांगते हैं, और गुरु जो है वो दूर देख लेता है हमारा, और उसको पता है कि हमको क्या चाहिए और क्या अच्छा है। तो आपके बेटे की जॉब लग गई दास जी अब? हाँ जी दोनों बच्चों की जॉब लग गई है। देखिए कृपा गुरु साहिब की, जॉब भी लग गई है आपकी, आपके बेटे ने आपको जो है आपका पूरा ध्यान रखा, वहां पर जल लाया, गुरु साहिब जी के पास गया, तो वो आपके लिए एक हनुमान बन के जो है वो दूत बन के वहां गए थे, और जो गुरु महाराज जी का मैसेज लेके आपके पास आए, और उन्होंने सारा मैसेज जो है वो आपको पास किया सारा, और आपको ब्लेसिंग दिलवाई गुरु साहिब की, और आप बिल्कुल ठीक ठाक हो गई हैं। बिल्कुल ठीक हो जी। अब ये तो कहते हैं ना, बहुत गुरु अच्छी बात। जैसा नाम तो देव ना ही को देव, बिल्कुल गुरु के जैसा तो कोई देव है नहीं, कि देवी देवता से ऊपर भी गुरु आता है। ये देख लीजिए, बिल्कुल ये एग्जाम्पल आप गीता जी का देख सकते हैं, गुरु से ऊपर भी जो जो गुरु से ऊपर कुछ नहीं है। जो देवी देवताओं कुछ से ऊपर हमारा गुरु है, लेकिन गुरु से ऊपर कोई नहीं है, और उसके एग्जाम्पल नहीं आप है। देख सकते हैं। नाम को देव। मैं हाँ, कहती हैं ऐसे गुरु को बल 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 जाइए, बल आप जाइए, मुझको वो नहीं मोहित कह रहे। बिल्कुल सही, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, बिल्कुल, कि ऐसा गुरु जो है बड़ी किस्मत वाले हैं कि हमें इतना इस आज के कलयुग में, आज के इस जो आज का जो माहौल चल रहा है उसमें हमें इतनी बड़ी ताकत जो है वो हमारे अंग संग खड़ी हुई है। हम बड़े प्रोटेक्टेड फील करते हैं कि हमारे साथ हमारा गुरु बैठा हुआ है, हमें कुछ नहीं हो हमारे सकता, साथ हमें हमारा कोई कोई बाल डर विंगा नहीं नहीं है, कर सकता। नहीं कर सकता है। कोई कहते हैं नहीं, जाको राखे सामने मार सके ना मार कोई। सके ना कोई, बिल्कुल हाँ, और वही दिखा दिया आपके केस में गुरु साहिब जी ने, कि मैं बैठा हूं, तू कहते फिक्र हैं नहीं कर। वो भी कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। हम कहते हैं जिसका साहिब डाटा होए उसको मार ना इसको सके मार न कोई। सके कोई, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा साहिब है ही इतना डांडा कि उसको तो कोई भी जो इतनी कोई परेशानियां, उनके तो एक छोटी सी बात है आप हम लोगों को ठीक करना, क्योंकि हम तो रोज एग्जाम्पल देखते हैं, हम तो रोज इंटरव्यूज ले रहे हैं। ये तो आपका जी अपने जी साथ हुआ, हम तो रोज इंटरव्यूज लेते हैं, और रोज रोज लाखों लाखों जो लोग हैं हमें बताते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ।
और कहाँ गुरुजी इतने दूर बैठे हैं गुरु साहिब जी, और वहां बैठे कृपा कर रहे हैं। देखा जाए तो शारीरिक रूप में वो इंग्लैंड में थे, लेकिन कृपा रहमत जो है आपके ऊपर, परिवार के ऊपर होती जा रही थी सारी। होती जा रही थी और बिल्कुल अब हाँ। तक हो भी रही, हाँ अब तक हो रही है। बिल्कुल हो रही है। दास जी बड़ा ही अच्छा लगा आपका ये एग्जाम्पल देख के, आपकी सॉरी आप बीती, इसको एग्जाम्पल नहीं कहेंगे, आप बीती जो है आपकी देख के बड़ा अच्छा लगा कि गुरु साहिब जी ने कैसे आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर इतनी कृपा रहमत करी। मैं तो यही कहती हूँ कि गुरु साहिब ऐसे ही आपके परिवार के ऊपर ऐसे ही रहमत करते रहे। तो दास जी कोई आखिरी मेरा जो सवाल है, अगर आप कोई साथ संगत के लिए कोई संदेश या कोई मैसेज देना चाहती हैं तो आप इस चैनल के थ्रू दे सकती हैं। भरोसा सबसे बड़ी चीज है। जी जो भरोसा रखेगा उसे बिन मांगे सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, मतलब भरोसा भरोसा रखो रखे गुरु आपने ते कारज जिना सवारिया। कारज जितना सवारे, हाँ भरोसा रखो गुरु अपने। हाँ, तो मतलब इनका जो मैसेज है वो यही है कि भरोसा, भरोसा रखना बहुत जरूरी है गुरु के ऊपर। बिना भरोसे के ये नैया नहीं पार होनी है, तो इसलिए बेटर है कि हम सब भरोसा करें, और वो करने के लायक भी है। मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल देखिए, जब जब हमको जरूरत पड़ी है तब तब गुरु साहिब हमारे पास आकर खड़े हुए हैं, तब तब खड़े हुए हैं। जिस जिस सेवक को कभी कोई मुश्किल आई है, परेशानी आई है, गुरु साहिब जी ने उनकी सारी परेशानियां, उनकी सारी प्रॉब्लम जो है दूर करी है। और उसका एग्जाम्पल आप गीता जी के अंदर देख सकते हैं। एक गीता जी ने अर्लियर जो है अभी एक रिक्वेस्ट करी थी कि सात संगत जी सारे 2 से 2.25 का नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबद्दा पला का जाप जरूर करिए। और उसने भी आपको बचाया है, उस जाप ने भी। तो ये इनकी जो एक छोटी सी बेनती है सात संगत जी से, कि जो शायद सबके लिए होनी चाहिए, कि चाहे हम लोग काम पे भी, जैसे हम लोग काम पे जाते हैं, डे टाइम लोग भी काम कर रहे हैं, तो अगर आप नहीं भी कर सकते तो अंदर से चलते रहिए। जैसे मेरा भी काम बोलने का है, तो मुझे भी अंदर से मेरा वो जाप चलता रहता है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबद्दा पला। अगर सात संगत जी आपके लिए भी, ये सबके लिए एक मैसेज है, एक संदेश है गीता जी की तरफ से, कि हम सबको नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबद्दा पला 2 से 2.25 जपना चाहिए, ताकि जो है, जो हमारे जो जो ये वरदान दिया हुआ है कि इससे आपको जो है सारे जो हमारे जो जीवन के जो कोई कार्य है, कोई रुका हुआ काम है जो कोई, ठीक है, वो उससे पूरा हो जाता है। वो हमारे सतगुरु महाराज दर्शन दास जी का दिया हुआ ये वचन है। तो बहुत अच्छा मैसेज दिया दास जी आपने, कि भरोसा रखिए और एक 2 से 2.25 गुरु नानक, जो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबद्दा कला का जाप कीजिए। थैंक यू वेरी मच दास जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके। मैं तो यही चाहती हूँ कि गुरु साहिब जी इस तरह ही आपके ऊपर कृपा रहमत, आपके परिवार के ऊपर इस तरह ही कृपा रहमत पूरी करते सात रहिए। संगत, जितनी भी हमारी सात संगत है, जी सबके ऊपर गुरु महाराज जी कृपा बनाए कृपा रखे। करते रहे बस, और वो करते ही आ रहे हैं, उनका ही सहारा है हमें। आपसे भी बहुत अच्छा, आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दास जी, थैंक यू। तो साथ संगत जी, एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे इस चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आप इतने प्यारे प्यारे गुरु साहिब जी के इतने प्यारे प्यारे सेवादारों से मिलते हैं। ये हमें आज हरिद्वार से ज्वाइन कर रही हैं, तो बहुत अच्छा है कि अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे और गुरु साहिब जी को जो कृपा रहमत है वो हम पूरे संसार तक फैलाएंगे। ये भी एक सेवा ही है। तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। और दूसरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जैसे गीता जी ने अभी बोली है कि 2 से 2.25 नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबद्दा पला का जाप करिए। सो थैंक यू वेरी मच गीता जी एंड साथ संगत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबद्दा पला। धन गुरदर्शन जी।